नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। जय हो हनुमान जी। महाराज की तो मीन राशि वालों बड़ी गलती करने जा रहे हो जाइए सावधान। आने वाले अगले 24 घंटे में 3 भयंकर झटका लगने वाले हैं। यह समय तुम्हारी जिंदगी का सबसे दर्दनाक समय होगा। यदि तुमने भी यह एक गलती कर दी तो जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आज की वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारे राज पर से पर्दा उठने वाला है। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है और अगर खुद पर हो एक ताकत बन जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा, किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान स्वयं को सबसे आगे रखता है वही इंसान जीवन में हमेशा सफल होता है। तो गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बचपन की यादें आपके मन पर छाई रहेगी और आप अपने भूतकाल में ही खोए रहेंगे। मित्रों, जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हों को याद करने की कोशिश करेंगे जिनमें खुशियां अपरंपार थीं, लेकिन इस काम में आप खुद को मानसिक तनाव भी थोड़ा सा दे सकते हैं। मित्रों, आपके तनाव और परेशानी की एक बड़ी वजह बचपन की मासूमियत को जीने की चाह है, इसलिए खुलकर जिए। आपको बता देते हैं कि किसी भी प्रकार का तनाव और किसी भी प्रकार की परेशानी में स्वयं को नकारात्मक बनाने से आपको बचना है। नए करार जो हैं इस वक्त मित्रों फायदेमंद आपको देख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चारों ओर अपनी नजरें जमा कर रखें, क्योंकि कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर परिवार का एक एक व्यक्ति बड़ा ही खुश दिखाई देगा। अमित आपको बता देते हैं कि नए करार फायदेमंद दिख सकते हैं, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और निवेश करना आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन निवेश करते समय जल्दबाजी में आप जो निर्णय लेते हैं यही निर्णय आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए आराम से सोच विचार करके निर्णय लें। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि रिश्तेदारों के यहां जाना उनसे काफी बेहतर रहेगा जितना आप सोच सकते हैं। रिश्तेदार के यहां आना जाना लगा रहना आपके लिए थोड़ा सा मित्र खुशनुमा रहेगा। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा। आपका प्यार, आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकता है। ध्यान रखिएगा कि जीवन में उपहारों का लेन देन चलने दीजिएगा, क्योंकि जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं यही हमारे जीवन को मित्रों सफल और खूबसूरत बनाती है। आप यदि मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए किसी नदी का किनारा या पार्क की सैर बेहतर विकल्प हो सकता है। नदी के किनारे बैठकर मित्र आप जल को निहारेंगे और पार्क की सैर करके मन को तरोताजा करेंगे। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने से धन की स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहेगी। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अक्सर आप भावनाओं में बहकर ही कुछ दिक्कतें करते हैं, कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक साबित होते हैं और फिर पछताने के अलावा आपको मित्रों कुछ भी नहीं मिलता है। आपका अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा, इसलिए आप में झुंझलाहट पैदा करेगा। बता देते हैं कि अपने रवैये को सुधारें। बहुत बारीकी से ध्यान दें मित्रों। व्यापारियों को व्यापार में घाटा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अब मित्रों कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, इसलिए आप व्यापार को एक ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए पैसा खर्च भी करेंगे। और मित्रों बता देते हैं कि आपको जो है पैसों की थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपको बच्चों जैसा मासूम बर्ताव, अहम किरदार अदा करेगा। आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सोचना है। बता देते हैं कि मित्रों, रोमांस के नजरिए से कोई खास आशा नहीं की जा सकती है, यानी कि वैवाहिक जीवन इस वक्त थोड़ा सा रूखा सूखा रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस रूखे सूखे वैवाहिक जीवन में कुछ नया कर भी सकते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको घर परिवार की प्रत्येक परिस्थिति को बारीकी से समझना चाहिए।
खाली समय में आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं, तो वक्त की बर्बादी न करें। कुछ नया करने में या कुछ नया सीखने में अपनी रुचि दिखाए तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। मित्रों, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार हमारा भाग्य निश्चित करता है। परमात्मा हमारे भाग्य नहीं लिखते, क्योंकि वह कर्मों के हिसाब किताब में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए सदैव शुभ व श्रेष्ठ कर्म करते रहें तो भाग्य श्रेष्ठ मिलना अवश्यंभावी है। इसलिए मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप अच्छे कर्म करोगे तो ही आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का बहुत महत्व होता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, कौन सी बातें आपको खुशियां देती है और किन बातों से गुस्सा आता है, इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि दोनों ही बातें आपके जीवन में रहेगी, सकारात्मक और नकारात्मक। मित्रों, खुद में और अपने आसपास की परिस्थिति में बदलाव करने की कोशिश करें, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और जब तक परिस्थिति में और अपने आप में सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता और सफलता के कदम पर भी नहीं चल पाएंगे। तो वही भावनाओं को स्पष्ट रूप से बताएं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मित्रों, करियर को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों का साथ प्राप्त हो रहा है, उनके साथ संबंध ठीक से बनाए रखने होंगे। नहीं तो मित्रों, आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं और पार्टनर के लिए महसूस होने वाला प्रेम उनके सामने जताने की आवश्यकता होगी। साथ ही मित्रों, शरीर की गर्मी भी बरक सकती है और भावनाओं का प्रभाव आप पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। हर एक परिस्थिति को आप भावुक होकर ही देखेंगे, जिसकी वजह से निर्णय लेते समय आपको दुविधा और मानसिक तकलीफ दोनों महसूस हो सकती है। तो मित्रों, भावुक होकर निर्णय बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब जब आप भावुक होकर निर्णय लेते हैं, तब तब आप गलत निर्णय ले बैठते हैं। अब इस वजह से ना तो आपका आगे का मार्ग क्लियर दिख पाता है और ना ही वर्तमान का। इसलिए मित्रों, भावुक होकर कोई भी निर्णय न लें। अपने कार्यक्षेत्र में आपको अपेक्षा के अनुसार प्रगति दिखने लगेगी और पैसों से संबंधित अपेक्षित फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित होने वाली नकारात्मक घटनाओं का अपनी हार न समझे, क्योंकि ये जो नकारात्मक घटनाएं हैं, ये कुछ समय के लिए हैं, और यदि आपने इन पर अधिक ध्यान दिया तो इसे आप अपनी हार समझ बैठ लेते हैं। इसलिए मित्रों, ज्यादा नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान न दें। एक आईटी और घबराहट आपको महसूस हो सकती है। तो जिन प्रश्नों का जवाब आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा था, उनसे संबंधित मार्ग अचानक से मिलेगा और इस कारण आपको उत्साह महसूस होने लगेगा और बड़ी समस्या दूर होने की वजह से काम भी जो हैं आपके स्पष्ट होने लगेंगे। मित्रों, व्यापारी वर्ग को पैसों से संबंधित फायदा मिलने से अपने काम के लिए सकारात्मक महसूस होने लगेगा और डेडिकेशन भी बढ़ता नजर आएगा। और मित्रों, लव पार्टनर विवाह संबंधित प्रश्न उठा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि लव पार्टनर के लिए किसी भी प्रकार का समझौता आपको नहीं करना है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक है और तय किए गए निश्चय पर टिके रहें। आप अकेले ही कई सारे कामों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और चुनिंदा लोगों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। इस कारण अकेलापन महसूस नहीं होगा। जी हां मित्रों, अब बात जो है, ध्यान से सुनिएगा कि काम की जगह प्राप्त होने वाला यश बनाए रखने के लिए प्रयत्न और बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जिन विचारों में अभी तक भिन्नता महसूस हो रही थी, उसे दूर करने के लिए पार्टनर से ही सही तरीके से बात कर पाएंगे। क्योंकि मित्रों, जब आप पार्टनर से सही तरीके से बात करेंगे, तब आपके विचारों में भिन्नता आएगी और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। गलत खानपान की वजह से थकान और आलस आपके ऊपर रह सकता है, तो मित्रों के साथ बिताया वक्त आपको आनंदित करेगा, लेकिन अपेक्षा से कई गुना अधिक खर्च भी हो सकता है। लेकिन मित्रों, आपका झुकाव और अधिकतर समय ही मौज मस्ती की तरफ नजर आ रहा है, तो अपनी जीवन शैली को और बेहतरीन बनाने का जज्बा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और काम की जगह अपेक्षा के अनुसार प्रोजेक्ट मिलेगा। मित्रों, व्यापारी वर्ग को भी अपेक्षित कामयाबी या बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। पार्टनर से मिलकर परिवार के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे और अधिक मीठा और तले हुए पदार्थों का सेवन करना टालें।
जी हाँ मित्रों, और ध्यान रखिएगा कि मन की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर ज्यादा हावी ना होने दें। और मित्रों, आप जिन बातों में बदलाव नहीं ला पा रहे थे, उनमें धीरे धीरे आपको बदलाव नजर आएगा और उनके लिए आपको नाराजगी भी दूर करनी होगी। अपने स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें और लोगों के साथ बर्ताव को भी आप परिस्थिति के अनुसार बदल पाएंगे। और मित्र, नौकरी करने वालों को अपने काम से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त हो सकती है। वहीं युवाओं को विवाह के लिए प्रयत्न और बढ़ाने की आवश्यकता होगी और अपचन जैसी तकलीफ हो सकती है। तो वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि हर एक बात के लिए केवल खुद को दोषी मानना और केवल नकारात्मक बातों पर ही ध्यान रखने की वजह से आप अपनी कार्य क्षमता का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और हर एक जिम्मेदारी और काम से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद को मानसिक रूप से ठीक करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। और पारिवारिक व्यापार से जुड़े लोगों को विवादों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, यह जो विवाह है, इन विवाह और इन विवादों को आपको अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि पार्टनर के साथ बातचीत कम होने की वजह से रिलेशनशिप के लिए नकारात्मक और भय रहेगा। और मित्रों, परिवार के हर एक व्यक्ति की समस्या को सुलझाने की जीत रखना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करते रहें मित्रों। देखा जाए तो ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कामकाज में व्यवस्था बहुत ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपको शारीरिक थकान थोड़ा सा सताएगी, लेकिन सावधानी रखने से परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगी। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप बहुत ज्यादा लापरवाही बरतते हैं नया काम शुरू करने के लिए। वैसे तो यह समय बहुत अनुकूल है, लेकिन फिर भी आपको हर किसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अत्यधिक भरोसा अगर आप किसी पर भी करते हैं तो आपको मित्र धोखा खाना पड़ सकता है। वही मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे मिलेंगे और विवाह योग्य लोगों को खुशखबर भी सुनने को मिल सकती है। मित्रों, नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करें, यानी कि आपके आसपास के जो रिश्तेदार हैं उनसे जो आपके गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। और आपका धैर्य और आपका संयम दोनों को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य और संयम से किया गया काम ही आपको मित्रों आगे लेकर जाएगा और आपकी छवि को निखारेगा। अगर बात करें बिजनेसमैन की, तो बिजनेस के काम व्यवस्थित रहेंगे, कोई उठा पटक करने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, क्योंकि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन जीवन में आपके आने वाला है। फायदेमंद ओन ऑर्डर मिल सकते हैं मित्रों। इन ऑर्डरों को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है और लापरवाही नहीं करना है। आगे ध्यान से आने कुछ उपाय है। जीवन में बहुत से लोग दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की सोचते हैं। भगवान ने हम सबको अलग आंख, फिंगरप्रिंट दिया है, तो फिर आप किसी के जैसा बनने के लिए मन में विचार क्यों लाते हैं? अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाने के भाव से आगे बढ़ेंगे तो आपको दुनिया फॉलो करोगी। आप खुद को इस काबिल बनाइए। इसलिए समय की कीमत करें, क्योंकि जो समय को एक बार ठुकराता है उसे समय बार बार ठुकराता है। इसलिए समय की इज्जत करें और उसका सदुपयोग करना सीखें। व्यक्ति को अपने जीवन में अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। महाराज ने बताया कि मैं अपने जीवन काल में खुद के लिए कोई अलग से खर्च नहीं किया। कफ की शिकायत होने पर लौंग खा लेता हूं। शौक पर नियंत्रण रखें। कई लड्डेचकों को देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, अन्य प्रकार का नशा करते हैं। उन्हें अपनी जवानी को कामयाबी में लगाना चाहिए। ध्यान से सुने प्यारे दोस्तों, माना जाता है कि मां लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली पर जगह पर होता है। तो शुक्रवार को घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखें और घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का सदैव वास होता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। परंपरागत योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। भाग्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। आपकी सेहत में चल रही समस्याओं में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में आप टीम वर्क के जरिए किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। परंपरागत योजनाओं पर आपका फोकस रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। लेन देन से संबंधित मामला आपके लिए सिर दर्द बन सकता है।
आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्यों को घर से दूर नौकरी के लिए जाना पड़ सकता है। भाई और बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। सात्विकता पर आप पूरा जोर देंगे। यदि आपको शारीरिक कष्ट है तो को नजरअंदाज न करें। किसी सरकारी योजना में धन लगाने से पहले उसके नियमों पर पूरा ध्यान दें। आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। दांपत्य जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। साझेदारी में यदि आपने किसी काम को किया था तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाएंगे। आप पारिवारिक रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें, तभी आप सबको साथ लेकर चल पाएंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में आज किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। आप यदि किसी मित्र की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे तो वह आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए किसी से उधार का लेन देन करने से बचने के लिए रहेगा। आपने कामकाज में यदि किसी से कोई समझौता किया है तो आप उसमें स्पष्टता दिखाएं। आय और व्यय के लिए बजट बनाकर चलेंगे तो ही आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। आपके बढ़ते खर्च आपके लिए सिर दर्द बन सकते हैं। माताजी यदि कोई जिम्मेदारी दें तो आप उसको समय रहते पूरा करें। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे, दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने दोस्तों। दूसरा संकेत। दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक का कार्यों में जब लिप्त रहते हैं उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है। आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप ही सख्त ईश्वर की पूजा पाठ दूसरा कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो। यहां तक कि भगवान के दर्शन कर दी अचानक आपके रोम खड़े होने लगे या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। ये बहुत बड़ा संकेत है। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा। भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने नाते हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपने हर एक सुख दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है, उनके मंदिर रुक जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट खुले, दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए, किससे भगवान बहुत खुश होते हैं। जी हां दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है। पता नहीं है, बेटी की एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी, इस बात का दावा है हमारा। दोस्तों, तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर का दिखाई देना, किसी देवस्थान का दिखाई देना या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना और बार बार आपके ऐसे सपने आना। जो आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है, जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाएं और पूरे मन से पूजा। ऐसी सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाली है, लेकिन यह होगा तभी जब आप अपने भक्ति के ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब अगला संकेत। चौथा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता और भी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं।
आपकी स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी में जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती, और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, ईश्वर ने चुना है। ऐसे इंसान किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है, और जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता से भी अधिक वही दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इंसान किसी ने कमजोर कर दी नहीं, कि कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, उल्टी उनकी मदद ही करता रहता है। यदि आपके अंदर भी यह संकेत है तो आप समझ गए कि आप भी कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, अब सुनिए पांचवा संकेत। यह बहुत ही खास है दोस्तों। यदि देवी शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। यदि आपके साथ या फिर आपके परिवार के लिए, आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी चयन से हो जाएंगे और आप अपने उस मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ टूट जाएगा। ऐसा काम न करें, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। हां दोस्तों, पूर्वाभास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ गए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, अब हठा संकेत कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं जी, आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का, पुष्प का या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है। कभी कभी पान की सुगंध का भी आपको एहसास होता है। जी हां दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता, आपके आसपास तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है, और आपके आसपास के लोगों को इन सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाए कि आपके आसपास एक देवीय शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है।